Hey friends, welcome to my YouTube channel Commerce with me. This is my first video. Hope you like my video. If you like the way of teaching me to you, then please subscribe and share my YouTube channels. Today we are going to discuss about what is commerce. Commerce is mainly a wider term. It includes the buying and selling of goods and services. It includes exchange of goods and services in the regular basis. It is known as the commerce. All the activities that are included for place of production to the place of consumptions are included in the commerce. Now, what is included in the commerce? Commerce include the trade and auxiliary. Now, we are going to discuss about what is trade. What is trade? Trade is the buying and selling of goods and services with the motive of getting profit. जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए गुड्स और सर्विसेज को बेचते या खरीदते हैं उसे हम ट्रेड या व्यापार कहते हैं। व्यापार अब हमारा कितने तरीके का हो सकता है? ट्रेड इज़ ऑफ टू टाइप्स, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड होता है जो कि हम अपने कंट्री की बाउंड्री के अंदर करते हैं। अगर हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में अगर हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं होम ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड किसे कहते हैं? जो कि हम इंडिया के आउटसाइड कंट्रीज़ में सेल करते हैं गुड्स या सर्विसेज, उसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। नाउ द होम ट्रेड। होम ट्रेड आर ऑफ थ्री टाइप्स। दीज आर लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड एंड नेशनल लेवल ट्रेड। लोकल ट्रेड होता है जबकि जो गुड्स एंड जो सर्विसेज होती हैं वो विद इन द डिस्ट्रिक्ट किसी विलेज या टाउन्स में सेल की जाती हैं। इनमें गुड्स किस टाइप की हो सकती हैं? इनमें गुड्स होती हैं पेरिशेबल नेचर की। पेरिशेबल नेचर की कौन सी गुड्स होती हैं? जो कि मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए हमारे, या वेजिटेबल हो गया। ये सभी हमारी गुड्स पेरिशेबल नेचर की होती है और लोकल ट्रेड में सिर्फ पेरिशेबल नेचर की गुड्स ही सेल की जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में होता है विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट का मतलब है कि स्टेट के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स या टाउन्स होते हैं जो कि सिर्फ उन्हीं के अंदर ही जो ट्रेड किया जाता है वो हमारा स्टेट लेवल का होता है। स्टेट लेवल में अब किस टाइप की गुड्स का ट्रेड कर सकते हैं हम? पल्सेस से रिलेटेड हो गया, क्लॉथ से रिलेटेड हो गया, ये सभी हम ट्रेड कर सकते हैं स्टेट लेवल में। नेक्स्ट है हमारा नेशनल लेवल। नेशनल लेवल होता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में हम कि दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो कॉमर्स या जो ट्रेड होता है उसे हम नेशनल ट्रेड कहते हैं। अब नेशनल ट्रेड में हम कोई भी ले सकते हैं। एग्जांपल हम ले सकते हैं गुड्स का, कोई मशीनरी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करनी है या कोई सर्विसेज रेंडर्ड करनी है, इन सभी को हम नेशनल लेवल में ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है। फॉरेन ट्रेड होता है जो कि हम आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ आवर डोमेस्टिक कंट्री करते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया में रहते हैं और अगर हमें कोई गुड्स फॉरेन से मंगानी है, या मतलब कि इंडिया के बाहर से कोई हमें गुड्स मंगानी है, जैसे कि यूएसए से मंगानी है, तो इन दोनों के बीच में जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है इसे हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड। इसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। हमें फॉरेन ट्रेड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि हमें पता है कि एक कंट्री में हर एक तरह की गुड्स नहीं मिल सकती, तो इसलिए हमें वो गुड्स लाने के लिए किसी फॉरेन कंट्री से डील करनी पड़ती है। अब फॉरेन ट्रेड कितने टाइप्स का हो सकता है? फॉरेन ट्रेड हमारा होता है थ्री टाइप्स का: इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से गुड्स को परचेज करती है और अपनी फॉरेन ट्रेड आर ऑफ थ्री टाइप्स: इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। अब इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट होता है जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से गुड्स या सर्विसेज को परचेज करके अपनी कंट्री में लाती है, उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। जैसे कि अगर इंडिया किसी बाहर की कंट्री से
या चाइना से या यूएस से कुछ मशीनरी या गुड्स को परचेज कर रही है और अपनी कंट्री में लाई है, तो इस एक्टिविटी को हम इंपोर्ट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट क्या होता है? जैसे इंडिया से किसी बाहर की कंट्री ने कुछ परचेज किया, यूएस ने कुछ परचेज किया, तो इंडिया ने अपनी कंट्री से बाहर कुछ भेजा, तो इस एक्टिविटी को हम एक्सपोर्ट कहेंगे। अब हमारा इंटरपोर्ट क्या होता है? इंटरपोर्ट में हमारे 3 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे इंडिया हो गया, यूएस हो गया और चाइना हो गया। अब इंडिया ने कुछ परचेज किया है यूएस से, लेकिन उसको ट्रांसफ़र करना है ये चाइना के पास, तो उसने अपनी कंट्री में ना लाकर डायरेक्ट सेंड कर दिया चाइना के पास, तो ये हो गया हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड। अब है दूसरा टाइप जो कि हमारे कॉमर्स में इंक्लूड होता है। फर्स्ट था हमारा ट्रेड और दूसरा है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का मतलब क्या होता है? जो कि एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि ट्रेड के साथ ही चलती हैं, वो होती है हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यानी कि जो ट्रेड करने में कुछ में डिफ़िकल्टीज आती हैं, उनको ये सॉल्व करता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या क्या इंक्लूड होता है? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन क्या होता है? जब हम गुड्स को प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक सेल करते हैं, तो उसमें हमें एजेंट या मिडिलमैन की ज़रूरत होती है, तो उसे एजेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब हमारा है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर हमें गुड्स सेल करने में जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ट्रांसपोर्टेशन। हिंड्रेंस ऑफ टाइम कि हमारा टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। हिंड्रेंस ऑफ टाइम का मतलब है कि जो भी हमारी पेरिशेबल नेचर की गुड्स होती हैं, उसे हमें ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना पड़ता है, और स्टोर करने के लिए हमें ज़रूरत होती है वेयर हाउसिंग की, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा वेयर हाउसिंग। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, यानी कि हमारे रिस्क किस चीज़ से कम हो सकता है, क्योंकि बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें अपने गुड्स या सर्विसेज को इंश्योर्ड कराना होता है, यानी कि इंश्योरेंस हमारी रिस्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस कि अगर हमें अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो वो हम लोन कहाँ से ले सकते हैं? किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो हमारे फाइनेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है हमारा हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब अगर हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कैसे पहचानेंगे, किस तरह उससे अपना रिलेट करेंगे? तो कैसे रिलेट करेंगे? बाय एडवर्टीजमेंट। अगर हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं, तभी जो कस्टमर होंगे वो अपने से रिलेट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।